Hello bachcho, let's read this question. Question says the inversion of cane sugar proceeds with half-life of 50 minutes and at pH 5 for any concentration of sugar. However, at pH 6 the half-life changes to 500 minutes of any concentration of the sugar. The rate law expression for the inversion of cane sugar can be written as R is equals to K into sugar to the power 1 and H प्लस टू द पावर y, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y हेयर. सो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी h की पावर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे, देखो की कॉन्सेप्ट. हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है, तो हम सपोज करते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी n. लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी n. जब हमने n लेट कर लिया, सो फॉर nth ऑर्डर t हाफ लाइफ कैन बी रिटन एज t half life can be written as 2 to the power n minus 1 divided by n minus 1 into rate constant k into concentration, initial concentration of reactant to the power n minus 1. ये होता है half life period for the nth order. half life period for nth order. ये हो गया. अब यहाँ से हमें पता चल क्या दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1. सो आई कैन राइट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस n माइनस 1. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस n, ये बन जाएगा. तो यहाँ से टी हाफ जो है वो आ गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1 माइनस n. तो यहाँ पे टी हाफ 1 कितना गिवन है, टी हाफ 1 है 50 मिनट, और उस 50 मिनट पे पीएच गिवन है आपको, क्या पीएच गिवन है 5. अब की कॉन्सेप्ट में एक और चीज ऐड करो, जो पीएच होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन. तो यहाँ से एच प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच, ये आ जाएगा एच प्लस कंसंट्रेशन. तो पीएच अगर 5 है तो एच प्लस कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, एच प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 5. ये हो गया एट 50 मिनट. जब टी हाफ आपका 500 मिनट हो चुका है तो आपका पीएच कितना हो गया चेंज 6. तो यहाँ से H प्लस कंसनट्रेशन कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया टी हाफ 2. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू H कंसनट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय H2 कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n. ऐसा लिख सकते हैं, राइट. सो यहाँ से हमारे पास टी हाफ 1 है 50 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 है 500 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये टी H प्लस कंसंट्रेशन 1 एंड H प्लस कंसंट्रेशन 2 रिस्पेक्टिवली है, टी 10 टू द पावर माइनस 6 टू द पावर 1 माइनस n. ऐसे लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है ना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 1/10 और राइट हैंड साइड पे कितना बचा 10/1 की पावर 1 माइनस n. तो यहाँ से आ गया 10 इनवर्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 माइनस n, ये आया. तो जब हम बेसिस सेम है पावर्स को इक्वेट करेंगे तो 1 माइनस n इज इक्वल्स टू -1, तो n आ गया हमारे पास -1 -1. तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई 2. n किसको अज्यूम किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 2 आ गया. अब हमें रेट की एक्सप्रेशन क्या गिवन है, रेट गिवन है रेट k इंटू शुगर टू द concentration to the power 1 and H plus concentration to the power y. अब order of reaction according to the rate कितना है 1 plus y is equals to 2 हो जाएगा. so यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2 minus 1, so y की वैल्यू आ गई 1. तो मतलब कि y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. so value of y is 1. सो आवर आंसर विल बी, तो रेट हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, रेट हमारा बन जाएगा k इंटू शुगर कंसंट्रेशन टू द पावर 1 इंटू H प्लस कंसंट्रेशन टू द पावर 1. ये हमारा आ गया रेट एक्सप्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.